जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, चुनाव लड़ने से नुकसान किसको होगा। जिला मुंगेर में 3 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 342 का। एनडीए को नुकसान होगा, ये 26% लोग मान रहे हैं। वहीं इससे ज्यादा 29% लोग मान रहे हैं कि महागठबंधन के वोट काट देगी। 45% ने बोला कि भाई अभी साफ तौर पर कह नहीं सकते क्योंकि गठबंधन भी कर सकते हैं। जिला खगड़िया 4 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 480 का। 35% लोगों ने माना है कि एनडीए को नुकसान होगा। महागठबंधन को 32% लोगों ने माना है कि नुकसान हो सकता है और 33% ने बोला कि अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकते। जिला लखीसराय 2 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 190 का। एनडीए के नुकसान की बात 30% लोगों ने मानी है और महागठबंधन के नुकसान की बात 35% लोगों ने मानी और 35% ने कहा है कि अभी इसके बारे में हम साफ तौर पर नहीं बोल सकते। जिला शेखपुरा 2 विधानसभा सीटें यहां पर भी हैं। यहां पर सैंपल साइज 210 लोगों का रखा गया था। 37% लोगों ने माना कि एनडीए को इससे नुकसान होगा, जबकि 32% लोगों ने माना कि महागठबंधन को नुकसान होगा। 31% ने बोला है कि अभी इसके बारे में साफ तौर पर नहीं बोल सकते हैं। जिला बेगूसराय 7 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 790 का था। 28% लोगों ने माना कि एनडीए को नुकसान होगा। 25% ने माना महागठबंधन को नुकसान होगा। 47% ने बोला है कि अभी इसके बारे में साफ तौर पर नहीं पता, जो कि एक बड़ा साइज कहा जा सकता है 47% का। जिला जमुई 4 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 375 का। 33% लोगों ने माना कि एनडीए को नुकसान होगा। 37% ने बोला महागठबंधन को नुकसान होगा, जबकि 30% ने माना है कि अभी इसके बारे में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। पूरे प्रमंडल की बात करें 22 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 2387 का। 31.5% लोगों ने बोला है कि एनडीए को सीधा नुकसान हो सकता है, जबकि 31.7% लोगों ने माना है महागठबंधन को नुकसान होगा, कांटे की टक्कर रहने वाली, जबकि 36.8% लोगों ने बोला कि अभी साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं। मनीष जी, जिस तरह से ये 2 अहम सवाल थे, एक जाति जनगणना को लेकर और एक जन स्वराज पार्टी के चुनाव लड़ने को लेकर, इसमें साफ तौर पर देखिए जो न मानने वाले लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई अभी इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा साफ तौर पर नहीं कह सकते, क्या यह निर्णायक साबित होगा? नहीं, मुझे लगता है कि जातीय गणना पर भी मैंने देखा कि ठीक उसी प्रकार का लोगों का राय आया है जिस प्रकार से आपने जनसुराज के बारे में पूछा। लगभग जो मैंडेट एनडीए या इंडी गठबंधन के लिए आया है उससे कहीं ज्यादा नॉट रिस्पॉन्सिबल के नाम पर लोगों ने अनभिज्ञता जाहिर की है। लोगों ने अपना इरादा कुछ क्लियर नहीं किया। ऐसा 40% से ज्यादा लोग हैं जातीय गणना पर बोलने वाले। और जनसुराज के ऊपर भी अगर मैं देखूं तो 40% के आसपास लोग हैं जो जनसुराज के बारे में कोई राय नहीं रखते। देखिए, सच्चाई यह है कि कुछ चीजें चुनाव जब स्पीड पकड़ती है, चुनाव जब अपने शवाब में आती है ना, तो कुछ चीजें मुद्दे बनती है, कुछ मुद्दे जो है वह मुद्दों से भटक जाती है, कुछ मुद्दे हट जाती है। आने वाले समय में जो जनसुराज की बात कर रहे हैं, देखिए जनसुराज के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, उनको शायद बुरा लग जाए, लेकिन देखिए बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड है। बिहार की जनता, छोटे छोटे लोग जो अभी कम उम्र के हैं वो भी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। और जो लोग शराब बेचकर बच्चों को, बाप को शराब पिलाकर उसके से जो पैसा कमाएंगे, राजस्व की वसूली होगी, उससे बच्चों को शिक्षा देने का जो विजन बिहार वासियों को देने का काम करते हैं, उनको बिहार वासी समझ रहे हैं कि बाप को दारू पिलाएंगे और बेटे को एजुकेशन देंगे। तो ये क्या विजन हुआ। दूसरी बात है कि बिहार के लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे लोगों को ब्लू कार्ड जारी करना चाहिए कि वह जो विजन दिखा रहे हैं 5 कामों का, 7 कामों का, उसका रेवेन्यू, उसका पैसा वो कैसे करेंगे, किस पॉकेट से, किस बजट से करेंगे, ये मुझे लगता है निश्चित रूप से बिहार वासियों को बताना चाहिए। ठीक है।